अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है ना हम चिकन और गोभी साथ में बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, सो काइंडली प्लीज़ स्टे फुल वीडियो स्टे कीजिएगा। साथ में जो है ना प्याज ले लिए और जो है ना प्याज की भी कटिंग कर ली है, तो आपने भी जो है ना प्याज की कटिंग कर लेनी है और प्याज थोड़े ज़्यादा लेने हैं। और साथ में जो है ना मैंने टमाटर मिर्ची भी ले लिए हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैंने जो है ना स्पाइसी बनाना है सालन, इसलिए मैंने मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ली है। आपका दिल करे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, वरना नहीं बंद। साथ ही मैंने जो है ना प्याज कढ़ाई में डाल ली है, आपने प्याज कढ़ाई में डाल लेने हैं। अब जो है ना प्याज को आपने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है इसमें ऑयल डाल के। अब जो है ना प्याज मैंने डीप फ्राई होने के लिए रखी है। आपने प्याज हल्के से फ्राई करने हैं, क्योंकि इसमें चिकन ऐड करना है, तो चिकन के लिए प्याज हल्के फ्राई हो तो सही रखते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, तो इसमें जो है ना हमने चिकन ऐड कर देना है। आपने चिकन ले लेना, उसे वॉश करके आपने जो है ना चिकन अपने हिसाब से ऐड कर देना। अगर गोभी ज़्यादा है तो आप चिकन ज़्यादा ऐड कर लें, अगर गोभी कम है तो आप थोड़ा कम ऐड कर लें, आपको जितना अच्छा लगे आप ऐड कर लें। और आपने जो है ना इसमें साथ में 2 बड़ी इलायची ऐड कर देनी है, और साथ में इसमें जो है ना आपने नमक हल्दी वगैरह जो है वो भी ऐड कर देनी है। हल्दी ऐड कर देनी है, मिर्ची ऐड कर देनी है आपने साथ में। इसमें मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है, अगर आप भी ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम डालनी है तो कम डाल लीजिएगा। तो साथ में जो है ना मैं नमक इसमें ऐड कर दूँगी, और साथ में जो है ना अपने इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देना है। तो आपने इसमें जो है ना टमाटर ऐड कर देने हैं, टमाटर और मिर्ची ऐड कर देनी है आपने दोनों। साथ में जो है ना आपने इसे मिक्स करते जाना है। और अब जो टमाटर है ना वो पानी छोड़ेगा, तो आपने जो है ना फ्लेम बिल्कुल हाई कर देनी है, ताकि जो है ना ये फ्राई भी हो जाए और साथ में जो है ना टमाटर भी बिल्कुल फ्राई हो जाए। साथ में जो है ना मैंने गोभी को भी कर लिया है वॉश। साथ में जो है ना आपने इसमें चिकन हल्का सा फ्राई इसलिए किया है क्योंकि आपने जो है ना साथ में गोभी को भी बिल्कुल फ्राई करना है, क्योंकि गोभी ऐसे हो जैसे नज़र ना आए और जो है ना चिकन थोड़ा वाजिया हो, तो आपने चिकन को बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेना और जो है ना इसमें गोभी ऐड कर देनी है। गोभी अपना पानी छोड़े उसमें जो है ना चिकन जो है ना फ्राई होता जाएगा। जो है ना हमने गोश्त थोड़ा ज़्यादा ऐड किया, और जो है ना फिर भी गोभी के हिसाब से थोड़ा कम है, तो गोभी जो है ना अभी कम होनी है, तो आपने जो है ना इसमें गोभी को मिक्स करके साथ में आपने इसके ऊपर जो है ढक्कन दे देना। अब जो है ना इसमें आपने ढक्कन दे देना और छोड़ देते हुए छोड़ डाल लेना, और इसमें जो है ना पुदीने के 2-3 पत्ते ऐड कर देने हैं, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो हाजमे के लिए बेस्ट होते हैं। थोड़ा सा काफ़ी हद तक जो है ना वो भी सही हो चुका है, ये आप देख सकते हैं गोश्त भी अच्छा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है ना इसको मज़ीद हमने ऐसे ही रखना है, क्योंकि सही अच्छे तरीके से बन जाए। देख सकते हैं गाइस, आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छे तरीके से जो है ना बिल्कुल सही तरीके से गल गया, पक गया। सो जो है ना आपने ये आप मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना आपने निकाल लेना है। मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और साथ में जो है ना इसे दम दे के रख दिया था, क्योंकि दम दे के इसलिए रखा था जो गोभी है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए और साथ में जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। सो गाइस ये देखिए पक के रेडी हो चुका है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि तमाम वीडियो आप तक आराम से बआसानी पहुंच सकें। ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। सो आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और कैसा बना है आपका। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।